बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग्य न खोए। संसार में दुर्लभ क्या है, इस बात पर सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य शरीर का मिलना दुर्लभ है, और इसके पश्चात सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है, और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है मोक्ष की इच्छा होना। ये तीन बातें दुर्लभ हैं। और तो सब बहुत सरल है, यहाँ तो सबके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी सब विपन्न हैं। देखो, मनुष्य शरीर का मिलना कितना दुर्लभ है। कल्पना करें, अगर हम मनुष्य ना होते, बैल होते, गाय घोड़ा गधा होते, कुत्ता बिल्ली होते, चूहा बंदर होते, क्या दशा होती। आज जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हैं ठंडी निवारण के लिए, बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं, एक से एक स्वादिष्ट सटरस व्यंजन, अच्छे घरों में रह रहे हैं, उसमें भी नक्काशदार गोटदार किस्म किस्म के अनेक बंगले छोटे बड़े, और उसमें भी पंखा कूलर हीटर लगा करके वातानुकूलित बना करके जो रह रहे हैं, क्या संभव हो पाता। अपने अपने सौभाग्य की याद करना चाहिए। हम कितने नासमझ हैं कि हम अपनी उपलब्धियों को याद नहीं कर पाते। हमारे पास इतनी संपन्नता है, इतनी चीज़ें हैं, और इतना हम सुखी हैं, हम अपनी उपलब्धियों को नहीं याद कर पाते। जो नहीं है उसकी बारंबार हम चिंता करते हैं, उसकी शिकवा शिकायत करते हैं। जो है उसकी याद करें। अगर हमें याद ही करना है तो जो है उसकी याद करें, और किसी की बराबरी ही करना है तो उन गरीबों की तरफ देखें, दृष्टि डालें कि दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत असमर्थ हैं, बहुत उनकी चीज़ें हमसे कम हैं, बहुत साधारण अवस्था में रहते हैं, और फिर भी वे सुखी हैं। किसी को अपने जीवन पर हीन भावना आ रही है कि हाय हमारे पास तो इतना ही है, कम है, और होता ऐसा होता तो अच्छा रहता, तो देख लें अगल बगल आसपास ही कि हमसे बहुत कम चीज़ों में लोग गुजारा कर रहे हैं। और किसी के मन में अपनी चीज़ों का अहम उत्पन्न हो रहा हो तो वह भी देख ले अपने आसपास ही कि हमसे बहुत बढ़े चढ़े लोग भी दुनिया में हैं। इसलिए ना अहम होना चाहिए, ना हीन भावना होना चाहिए। जो है हमारे पास सुखपूर्वक जीने के लिए पर्याप्त है। सुख है तो चाहिए, चीज़ें कम है तो भी हम सुख चाहते हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं तो भी, और दोनों अवस्था में हम सुखी हो सकते हैं। चीज़ों से हमारा क्या संबंध है ज़्यादा, नाहक में हम उससे अपने मन को जोड़ जोड़ करके बहुत दुखी होते रहते हैं। जिससे रिश्ता जोड़ना चाहिए उससे जोड़ते नहीं हैं। ये अपना जीवन जो सुंदर मिला हुआ है, हम अपने से ही नहीं रिश्ता जोड़ पाते हैं, चीज़ों से जोड़ते हैं। कैसे हम ना समझ हैं। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया।
हम वीरान सब कुछ होते हुए भी, भाई बंधुओं के बीच रह कर के भी, माता पिता का प्यार मिलते हुए भी, और पढ़े लिखे शिक्षा संपन्न होते हुए भी, धन दौलत बैंक बैलेंस से भी संयुक्त होते हुए भी, और स्वस्थ सुंदर मानव शरीर पाते हुए भी हम रो रहे हैं। रोने की आदत हो गई है हमारी। रोना वोना बंद करें। मानव जीवन हंसने के लिए मिला हुआ है। दुनिया में कौन ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है? मनुष्य है। मनुष्य के अलावा और भी कोई हंसता है? कोई नहीं हंस सकता है। और दुनिया में कौन ऐसा प्राणी है जो रो सकता है? सारी संभावनाएं हैं आज इस जीवन में। अब हम क्या करना चाहते हैं? रोना चाहते हैं कि हंसना चाहते हैं? रोने वाला भी इंसान ही है और हंसने वाला भी इंसान ही है। दोनों विकल्प है हमारे पास, और कोई एक को ही पसंद कर सकते हैं। और पसंद सबके लिए यही है कि हंसना। लेकिन जब हंसना चाहेंगे तब ना। हम तो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ विचार अपनाते हैं कि बस रोना, चिंता, भय, शोक ही हमारे सामने आता है। इसलिए दुनिया की चीज़ों की तरफ बहुत मन को ना ले जाएं। ये बढ़िया सा जीवन मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करें। ये खटखट अच्छे अच्छे दिन बीते जा रहे हैं। कब वो अच्छे दिन आएंगे? किस अच्छे दिन के इंतजार में हैं? अरे जो हाथ का स्वर्णिम समय है वो निकला जा रहा है और हम किसी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। कोई भगवान आएगा हमें उठाने के लिए गोद में। ये मानव जीवन, ये अच्छी सद्बुद्धि जो मिली हुई है, ये सद्गुरु संतों का साहचर्य मिला हुआ है, ये ज्ञान भक्ति का सुअवसर मिला हुआ है, स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, कल्याण की भूमिका मिली हुई है। हम पागल, अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े नहीं हैं। ये किसी भगवान की गोद से कम अवसर सुंदर है ये? कोई भगवान आकर के गोद में उठाएगा तो ज़्यादा आनंद आ जाएगा। कहाँ ऐसा भगवान बैठा है? हम भगवान की गोद में ही हैं। काहे को भूल रहे हैं? एक व्यक्ति था, उसने किसी से सुना कि भगवान जो प्रार्थना करता है, पूजा करता है, भगवान की उपासना करता है, उसको भगवान आकर के मदद करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो वो पूजा प्रार्थना में लगा था। एक बार बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई तो गांव में पानी आने लगा। सरकार ने अनाउंस करवाया कि आप लोग गांव खाली कर दीजिए, बाढ़ आ गई है और गांव में पानी अब आने ही वाला है, आप लोग छोड़ दीजिए। सब छोड़ छाड़ के चले गए। वो व्यक्ति नहीं गया। नहीं, मैं इतना पूजा प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे खुद आएगा बचाने। वो नहीं छोड़ा और पानी आ गया। पानी घर में आ गया, छत पर चला गया वो, और सोचा कि भगवान आएगा। नाव आई बचाने के लिए, तो नाव पर भी ना चढ़ा। नहीं, मैं तुम्हारी नाव पर नहीं चढ़ूँगा, मैं इतना पूजा प्रार्थना करता हूँ, भगवान आएगा मुझे बचाने, खुद भगवान आएंगे, मुझे भरोसा है उन पर, वे आएंगे। तो अब पानी बढ़ता गया, एक तल्ला डूब गया, दूसरे तल्ले पर वो चला गया और छत पर चला गया। पानी ऊपर चढ़ता गया और ऊपर आ गया, छत पर पानी आ गया। हेलीकॉप्टर आया उसे बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर को भी छोड़ दिया उसने और कहा नहीं, मैं हेलीकॉप्टर नहीं, भगवान मुझे आएंगे बचाने, मुझे भरोसा है, मैं पूजा प्रार्थना और उनकी भक्ति में लगा हूँ, वो क्यों नहीं मेरी रक्षा करेंगे। और पानी आया छत पर भी और वो डूब करके मर गया। जब तो कहा जाता है यमराज के यहाँ पहुँचा तो बहुत गुस्साया हुआ था और भगवान ने उससे पूछा कि बताओ तुम यहाँ कैसे आए? कहाँ रे कैसे आया? मैं इतना पूजा प्रार्थना किया हूँ, मैं आप पर इतना भरोसा रखता था, अब मुझे पता था कि विपत्ति में आप सहायता करते हैं और मैं पानी में डूब रहा था, मेरा मकान डूब गया
और इतना मैं इंतज़ार करता रहा, आप आए नहीं। कहीं कैसी बात कर रहे हो, आया तो था। कहीं कहाँ आए, कहाँ, अरे बताने जब बाढ़ आई थी तो कौन आया था, मैं ही तो आया था। नाव लेकर के कौन आया था, मैं ही तो आया था। और हेलीकॉप्टर लेकर के कौन आया था, मैं ही तो आया था। मूर्ख, तू खुद ना चल सके तो कौन तेरे को बचा सकता है। तो हमें कौन बचाने के लिए अलग से आएगा। ये सब भगवान हैं जो हमें किसी ढंग से राय सलाह देते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं, सदपथ में ले चलने की प्रेरणा देते हैं, सतपथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यही भगवान हैं। इनको हम पहचान नहीं पाते हैं। तो ये मानव जीवन जो मिला हुआ है बहुत अनमोल है, और इसको पा करके हमें जो करना चाहिए वो करें। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी ने लिखा है कि निहिसार विनस्वर कष्ट भरे, इस जग में है एक सार भजन, अभिलाष तजो अभिमान सभी, कर लो जो करने है आया। ये संसार कैसा है, आसार लगता है कि नहीं। जब किसी का शरीर छूट जाता है और कोई प्रतिष्ठित बड़ा व्यक्ति होता है, अखबार में छपता है कि अमुक महोदय जी ने इस आसार संसार का त्याग कर दिया, उन्होंने आसार संसार का त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिए तब आसार उनके लिए लोग घोषित करते हैं। जीवित रहते हैं तब तक आसार नहीं लगता है, तब तक तो मालटाल लगता है। एक एक पैसा के लिए, एक एक चीज़ के लिए, एक एक बात के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और ज़िंदगी इन्हीं सिक्कों की खनक में हमारी नष्ट होती जा रही है, हीरे मोती जैसी, इसकी कीमत नहीं लगती है। इसलिए ये बढ़िया स्वर्णिम मानव जीवन मिला है। एक व्यक्ति था, गरीब था, पैसे नहीं थे, जीवन गुजारा कठिनाई से होता था, तो बहुत दुखी था। एक दिन वो कहा कि मैं अब जा कर के ट्रेन में कट के मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। चला जा रहा था, एक ने पूछा क्यों, कहाँ जा रहे हो। कह नहीं अब कुछ नहीं, मुझे ज़िंदगी को रखना नहीं है, आत्महत्या करके समाप्त कर दूंगा। क्यों भाई, क्या बात है। कहा अरे जिस ज़िंदगी में इतना दुख हो, जिसके पास जीवन गुजर की चीज़ें ना हो, रुपए पैसे ना हो, घर ना हो, वो जी करके क्या करेगा। इतना मैं गरीब हूँ, मैं अब जीऊँगा नहीं। तो आगे बढ़ा, एक संत मिले, उससे भी यही कहा। संत ने कहा भाई तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, तुम तो बहुत धनी हो। कहे अरे महाराज, दूसरे कोई उपहास करें तो करें, आप भी उपहास मेरा कर रहे हैं। कहे नहीं नहीं, मैं उपहास नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, तुम बहुत धनी हो। तो उसने कहा कैसे आप, मैं कहाँ धनी हूँ, अब मुझे जीना नहीं है, मरना है, अब आप छोड़िए मुझे। कहें अच्छा तो तुम्हें धन जो है उसका पता नहीं। कहें मेरे पास कुछ है नहीं तो पता क्या हो। कहें अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें रुपए चाहिए ना, रुपए दिला देता हूँ, जितना कहेंगे उतना मिल जाएगा रुपया। एक हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर साहब को बुलाए, डॉक्टर साहब से पूछे कि डॉक्टर साहब आपको कोई अंधा व्यक्ति आता है कि नहीं आँख लगवाने के लिए। कहे हाँ आते हैं, लेकिन आँख मिले तब ना। कहे इनकी 2 आँख है और एक आँख कितने रुपए में लेंगे, आप किसी को लगा सकते हैं। कहें अब एक आँख मिले तो 1 लाख रुपए से कम नहीं हम उसको देंगे, और कोई की आँख हो जाएगी। तो इनसे कहे कि भाई अब 1 आँख देने के लिए तैयार हो जाओ। कहें आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आँख अपनी कैसे दे दूँगा। कहें 1 लाख रुपए तुम्हें देंगे। और फिर कहें कि किडनी, डॉक्टर साहब किडनी कितने में ले सकते हैं। कहें किडनी अगर मिल जाए तो हम 3 लाख रुपए दे सकते हैं। तो कहें इनको 3 लाख रुपए दीजिए, किडनी इनकी निकाल लीजिए। तो कहा नहीं नहीं, मैं किडनी नहीं दे सकता हूँ। इतना कीमती आँख लाख रुपए की, किडनी लाखों रुपए की, हाथ पैर शरीर कान और पूरा सब कुछ है, और फिर भी हम अपने को दीन मानते हैं, गरीब मानते हैं। कोई गरीब नहीं है, सब यहाँ धनी हैं। मानव जीवन मिलना ही सबसे बड़ी संपन्नता है, और ये सब मिला है, लेकिन इस संपन्नता का हम एहसास ही नहीं करते हैं।
एहसास करें, इसका सदुपयोग करें और इसको संभाल करके रखें। बहुत सावधानी के क्षण हैं ये हमारे, और इसको संभाल लिए तो फिर उसने बाजी मार दी। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, अपने को पहचाने। ये जीवन ऐसा मिला हुआ है, इसको हम कूड़ेदान में ना बितावें। एक राजा था, उसने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राजगद्दी तो किसी को देना ही है। 3 बेटे थे, पहले बच्चों को ही दिया जाता था। राजा होता था, उसका बेटा फिर राजा होता, उसका बेटा राजा होता था। तो 3 बेटे थे, लेकिन 3 में से किसी एक को ही देना है, कौन योग्य है, चुनाव करना बड़ा कठिन था। तो उन्होंने परीक्षा करना चाहा। 100 रुपये दिया और कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ तीर्थाटन करने, और ये 100 रुपये लो, और तुम्हारे लिए ये एक कमरे हैं छोटे छोटे, और इस 100 रुपये में से तुम्हें कोई भी चीज़ भरना है कमरे में, और भर दो। जो भर देगा उसको मैं राजगद्दी दे दूंगा। 2 सप्ताह के बाद राजा आए, और इधर इन लोगों ने क्या किया, जो बड़ा लड़का था उसने सोचा कि 100 रुपये में क्या भरा जा सकता है, इतना बड़ा कमरा और 100 रुपये में तो थोड़ी सी चीज़ मिलती है। उसने सोचा कि अगर मैं जुआ खेलूं और 100 का दांव लगाऊं, फिर 200 मिल जाए, 300, 400, 800 हो जाएगा, फिर लगाऊंगा 1000, 2000 हो जाएंगे, और फिर मैं खूब भर दूंगा सामान ला करके। और गया जुआड़ियों के बीच में दांव लगाया, और एक ही बार में गया 100 रुपया। जो मिलने की बात थी वो चला गया, और वो महरूम होकर के बैठ गया। कुछ नहीं भरा जा सकता। पिताजी का ये जो शर्त थी ये गलत ही थी। दूसरा लड़का ने सोचा कि 100 में क्या भर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसे खरीद लूँ और 100 रुपये में कमरे में भरने भर को मिल जाए। एक ही उपाय है कि जो नगर निगम के सफाई विभाग का व्यक्ति है, अगर इस पूरे टाउन एरिया को साफ़ करके सारा कूड़ा ला करके कमरे में भर दे तो 100 रुपये में तो भर सकता है। अब भरने की बात कहे हैं पिताजी, उसने यही बात पक्की किया और जा कर के उसे 100 रुपया दिया और कहा भाई साहब आप सारा कूड़ा हमारे कमरे में भर दीजिए और फुल होना चाहिए। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पैसे भी मिल गए, दूर ले भी नहीं जाना है और इनके कमरे में भरना है, और ले जा के भर करके पूरा ठसम ठस कर दिया, ताला लगा करके चले आए। और तीसरे लड़के ने भी भरा, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। पिताजी आए, 2 सप्ताह के बाद पिताजी आए, बड़े से पूछे बेटा तुमने कमरा भरा? वो नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि पिताजी 100 रुपये में कहीं भरा जा सकता है, और मैंने तो प्रयास पूरा किया और सोचा कि अगर मैं दांव लगाऊं 100 का 200, 400, 800 हो जाएगा और ज़्यादा पैसे से फिर कोई भी चीज़ खरीद के भर सकता हूं, लेकिन संयोग ना बना और मैं हार गया और 100 रुपये समाप्त हो गए। आपकी ये बात व्यर्थ रही और 100 रुपये में कोई नहीं भर सकता। क्या ठीक है बेटा कोई बात नहीं। दूसरे से पूछे, उसने कहा पिताजी मैंने भरा है कमरा, चलो दिखाओ। पिताजी गए, ताला खोले, एकदम सोना चांदी जैसे भरे थे, ताला लगा करके ताला खोले। पिताजी जैसे ही अंदर गए, दरवाज़ा खुला तो जो बदबू आई अंदर से कि पिताजी के नाक फटने लगे, भगे वहाँ से। कहा मूर्ख क्या तू भर रखा है, ये कमरे में सामान भरा है कि पूरा नरक भर रखा है। और वहाँ से भी निराश होकर के पिताजी चले आए, कहा तू योग्य नहीं है। तीसरे के पास गए, बेटा तूने भरा? कहे हाँ पिताजी भरा हूँ। क्या भरा? चलें आप खुद देखें। गए, देखे तो कमरे में दरवाज़ा जैसे ही खोला गया सुगंधी आ गई, प्रकाश से भरा हुआ है। चारों तरफ अगरबत्तियाँ, कुछ सेंट, इत्र लगे हुए की खुशबू आ रही, सुंदर सजावट है और महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब, तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी विवेकानंद और आदि महापुरुषों के बहुत से तस्वीर लगी, क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगी हैं। तो पिताजी ने कहा बेटा तू क्या भर रखा है? कहा पिताजी
देखिए आप इसमें पहली बात खुशबू आ रही है, प्रकाश से भरा हुआ है, महापुरुषों के प्रेरणाएं यहाँ से मिल रही हैं, उन्होंने कैसे अपने जीवन को जिया। पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम योग्य हो, यही समझदारी है, जीवन को कैसे भरना चाहिए तुम्हारी आज इस सद्बुद्धि से हमें पता चल रहा है कि तुम योग्य हो, और उसको राजगद्दी दे दी गई। कौन समझदार रहा? कुछ लोग तो बस ऐसे ही जीवन को दांव में लगा देते हैं, दांव में सोचते हैं कि इसमें सुख मिल जाएगा, शराब कबाब में, चोरी हिंसा व्यभिचार में और तमाम दुनिया की इच्छाओं कामनाओं में दांव लगा दिए। और कुछ लोग तो बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू जर्दा भांग गांजा आदि आदि खा पी करके कूड़ादान बना लेते हैं अपने जीवन को। जैसे एक बीच वाला लड़का था ना, वो कूड़ा भर लिया था अपने घर में, ऐसे ही कुछ लोग अपने जीवन को कूड़ादान बनाए रखते हैं। वो पान खाएंगे, उसी के ऊपर सुपारी चबा लेंगे, और फिर जाफरानी झाड़ लेंगे, और फिर बीड़ी खोंच लेंगे, और चूना चाट लेंगे, और फिर और पता नहीं क्या क्या दिन भर, कि जैसे भड़भूंज का भाड़, और उसी में पत्ता झोंक देंगे, लकड़ी झोंक देंगे, भूसा झोंक देंगे, और घास झोंक देंगे, और कुछ भी डालते रहेंगे। ये सब जीवन को नरक बनाना है। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसको संभाल करके उपयोग करें। अगली बात है, साहब कहते हैं सद्गुरु मिलन। देखो, चार खानियों में 3 खानियों से ऊपर उठ करके तो ये जीवन मिला, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ। बहुत खोजते भटकते हुए आज ये जीवन मिला हुआ है, और ये जीवन मिला भी देखो बहुत लोगों को मिला है। आज 7 अरब से ज़्यादा दुनिया में लोग हैं, लेकिन क्या सबको सौभाग्यशाली कहेंगे? जो क्षण क्षण मुर्गी और बकरी मार काट रहे हैं, और लूट फूंक कर रहे हैं, हिंसा हत्या कर रहे हैं, और अपने मन इंद्रियों को क्षण क्षण चंचल करके बिलबिला रहे हैं, कहाँ सौभाग्य है उनको? लेकिन चलो, मानुष शरीर मिला, सद्गुरु कितने लोगों को मिले हैं? इसके बाद तो और बहुत दुर्लभ एक चीज़ है कि सद्गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। सच्चे विचार वैराग्य साधना संपन्न पारखनिष्ठ सद्गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। आज देख लीजिए, धर्म के क्षेत्र में चारों तरफ बड़े बड़े मठों में, बड़ी बड़ी जगहों में जहाँ बड़ी भीड़ लगती है, और ऐसे ऐसे बाबा हैं जो झाड़ फूंक कर रहे हैं, तंत्र मंत्र सिखा पढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं वहाँ भगवान मिलेगा, वहाँ तीर्थ में जाओ तब भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वहाँ मत्था टेको तब भगवान कृपा करेंगे। और बस इधर उधर दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, अमुक जाप और तंत्र मंत्र करने की बात दे रहे हैं, तो कहीं कहते हैं कि अमुक बाबा के पास जाओ तब वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, तुम धन्य हो जाओ। कोई बोध की बात बताने वाले नहीं हैं, सच्चा रास्ता दिखाने वाले, कर्म सुधार की प्रेरणा देने वाले नहीं हैं। कोई विवेकवान विरले संत होते हैं जो कर्म सुधार की प्रेरणा देते हैं, और वे ही सद्गुरु कहलाने योग्य हैं। तो सद्गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे सद्गुरु को बहुत लोग पा भी जाते हैं, तो पाने के बाद भी क्या वे उनका जीवन में लाभ ले पाते हैं? हमने तो देखा, सद्गुरु अभिलाष देव जी के पास तो बहुत लोग आते थे, उनके कार्यक्रम सत्संग में हजारों की भीड़ और 40-50 हज़ार की भीड़ कहीं कहीं आती थी। तो क्या सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जाते थे? देखो, सद्गुरु मिल जाएं, लेकिन जब तक अंदर से वो सौभाग्य प्रारब्ध हमारा नहीं जागृत होता और वो हमारे अंदर संवेदना नहीं जगती, तब तक बाहर से मिलने के बाद भी कुछ लाभ नहीं होता। तो सद्गुरु मिलें और अंदर से हम तैयार हो करके समर्पित हो जाएं, तब काम बनेगा। नहीं तो बाहर से मिलने से कुछ नहीं होगा। बैरागवान के संग बिन होए नहीं बैराग, संगति हूँ फल ना मिले बिन साचे मन लाग। बिना अच्छी संगति के, बिना संतों के वो ज्ञान तो नहीं मिलेगा। लेकिन संत मिलने के बाद भी अगर सच्चे मन से हम ना लगे तो भी नहीं लाभ होगा। लोग मिल जाएं लेकिन हम मना ना दें,
बिना अध्यापक के बच्चा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन अध्यापक मिल जाए और बच्चा पढ़ना ही ना चाहे तो 1000 नहीं पूरी दुनिया के अध्यापक मिल करके भी उसको नहीं पढ़ा सकते हैं अगर बच्चा ना पढ़ना चाहे तो। ऐसे ही बिना संत गुरु के तो कल्याण नहीं है, लेकिन संत गुरु मिल जाएं, लेकिन अब हम ही ना चाहें। गादर बैल सुने होंगे, गादर बैल मालूम है? पहले बैलों से खेती होती थी तो कुछ ऐसे बैल होते थे जो बड़े आलसी निकम्मे होते थे, काम नहीं करना चाहते। हर हर शब्द परा जब कान, तब भिट्टा पर गिरा उतान। जैसे किसान ने कहा कि चलो भाई हल बैल निकालें और खेत जोतना है, और बैल के कान में आवाज़ पड़ी कि अरे आज मुझको खेत में ले जाएंगे जोतने के लिए, तो गिरा उतान, ज़मीन पर गिर पड़ा। ऐसे ही कुछ बैल होते हैं कि वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, हल चलते चलते बैठ गए। अब उनको उठाते हैं, मारते हैं और डंडा से पीटते हैं, लेकिन नहीं उठता। उसके आँख में तंबाकू या मिर्चा डाल देते हैं, फिर भी नहीं उठता। तो उसके कान में चूहिया घुसाते हैं, जब अंदर जाती है चूहिया खरखरा के दौड़ती है, तब वो चौंक के उठता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि चाहे जितना ज्ञान की बात सुने, चाहे जितना कोई बतावे समझावे, लेकिन पंच की बात सर पर, खूंटा अपने दर पर। 2 भाई थे, आपस में झगड़ा हो गया। एक भाई ने कहा कि यहाँ तक मेरी ज़मीन है, दूसरा ने कहा भाई यहाँ तक आपकी है, आप आगे ना खूंटा गाड़िए। लेकिन वो खूंटा गाड़ दिया अपने छोटे भाई के भी हद में 3 फीट आगे बढ़ा करके, और रोकता रहा, लेकिन कहा नहीं मेरी यहाँ तक है। गांव में पंचायत हुई और सब लोग आए, बूढ़े बुजुर्ग लोग, और सब लोगों ने समझाया और फिर अंतिम में कहा कि बात ठीक है, पक्की है ना, अब मान जाइए, आप अपने क्षेत्र में अपने हद में रहिए। तो अंतिम में फिर उसने कहा कि ठीक है पंचों, पंच की बात सर पर और खूंटा अपने दर पर। खूंटा रहेगा तो वहीं रहेगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, खूब सत्संग सुनेंगे, ग्रंथ भी पढ़ेंगे, प्रवचन भी सुनेंगे, संत दर्शन भी करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, लेकिन जहाँ के तहाँ खूंटा अपने दर पर रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बदलें अपने को, अब बदलने से काम होगा। शरीर बदल रहा है, घर परिवार बदल रहा है, बाल बच्चे बदल रहे हैं और वातावरण बदल रहा है। हम कब बदलेंगे? बाल पक रहे हैं अपने आप, शरीर बूढ़ा हो रहा है, बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, प्यारे से अब उनका प्यार भी घट रहा है, हमसे उपेक्षा भी कर रहे हैं। सब कुछ तो बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। हम अपने मन को ना बदलेंगे तो कौन बदलेगा? बदलें, अपने को खुद बदलना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं कि सद्गुरु का मिलना, सद्गुरु जो मिले हुए हैं, ऐसे विचार विवेक संपन्न संतों से जुड़ करके हमें जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। जीवन जीने की कला क्या है? दोष दुर्गुणों का त्याग करना और सद्गुणों को ग्रहण करना। और सद्गुणों से क्या लाभ होता है? कौन ऐसी बला है जिसको पा करके हम सुखी हो जाएंगे? सब संत महात्मा कहते हैं सद्गुणी बनो, सद्गुणी बनो। सद्गुण ही जीव के मित्र हैं, सद्गुण ही जीव का धन है, या तो कहें सद्गुण जीव के प्रतिनिधि हैं। सद्गुण का मतलब कोई बाहर की चीज़ नहीं होती है। जीव जैसा है, जीव का स्वरूप जो है वो निश्चिंत, निर्मल, बेदाग, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, निश्चिंत, निर्भय होता है। वहाँ कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं है, वहाँ द्वैत है ही नहीं है, जीव अकेला असंग है। तो उस असंगता, उस अद्वैत स्थिति को, उस निर्मलता को, उस निर्भय स्थिति को ये सद्गुण बारंबार बरकरार रखते हैं। जैसे कि चंदन की एक लकड़ी हो, बहुत दिनों से घर में पड़ी है, अब उसमें धूल, गर्दे, काई आदि आदि पड़ जाने से उसकी खुशबू ओझल हो गई, तो पता ही नहीं लगता कि चंदन है कि बबूल की लकड़ी है। लेकिन जब उसी को धुल करके पत्थर पर घिसा जाता है, तब पुनः उसके अंदर से वो खुशबू पुनः जागृत हो जाती है और वो पता चलता है कि हाँ इसमें बड़ी खुशबू है।
ऐसे ही चाहे जितना कोई गंजेड़ी भंगेड़ी या दुष्ट स्वभाव का ही व्यक्ति कोई क्यों ना हो, उसके अंदर भी वही परमात्मा स्वरूप आत्मा बैठा हुआ है, लेकिन उसके अंदर अनेक दोष दुर्गुणों की काई विकार लिपट जाने के कारण उसके अंदर की शांति निश्चिंतता प्रसन्नता गायब जैसी हो जाती है। लेकिन वही व्यक्ति जब सत्संग में जाकर के साधन भजन त्याग अनासक्ति निर्मोहता और पवित्रता का जीवन जीने लगता है तो उसके अंदर से वही शांति उभरने लगती है, प्रसन्नता आने लगती है, निश्चिंतता आने लगती है और तब उसके जीवन में जीवन समझ में आता है। इस जीवन को हम जीवन कहाँ मान रहे हैं? तो सद्गुरु और संतों से ये बात सीखने को मिलती है। दुनिया में तो वकालत की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, मास्टरी की, व्यापार की और नाचने गाने की अनेक प्रकार की कला सिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञान की विद्या देने वाला कोई है? हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान बताने सिखाने वाले मिल जाएंगे, अनेक कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, शिक्षण संस्थान और कॉलेज विश्वविद्यालय सब खुले हुए हैं। ये सब दुनिया की विद्या पढ़ाते हैं, अपरा विद्या। योग दर्शन में बात आई है परा विद्या और अपरा विद्या। ये सब अपरा विद्या पढ़ाते हैं। एक और विद्या है जो दुनिया से अलग ढंग की होती है, वो है परा विद्या। परा विद्या को पढ़ करके ही हम इस संसार से पार हो सकते हैं, और वो है आत्मज्ञान की विद्या। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हाँसी। आत्मज्ञान के बिना, आत्मबोध के बिना भटकते रहें, जाएं काशी में चले जाएं, वहाँ शिव जी नहीं मिलेंगे, मथुरा में चले जाएं, वहाँ गोपाल जी नहीं मिलेंगे, और प्रयागराज बद्रीनाथ हरिद्वार कहीं कहीं चले जाएं, जहाँ चाहे जहाँ चले जाएं, अयोध्या में चले जाएं। अब राम जी की तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, लेकिन जाए के देख लेंगे तो राम जी नहीं मिलेंगे। राम जी कभी रहे होंगे और आज उनका एक चिन्ह भी नहीं है, नामो निशान भी नहीं है, लेकिन आत्मा राम सबके अंदर बैठा हुआ। हम अभी कहें यहाँ पर बैठ करके कि हे अयोध्याधीश, तो राम जी अगर अयोध्या में हैं तो उनको यहाँ तक आने में कितनी मेहनत पड़ेगी। अयोध्या के रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो ट्रेन पकड़ेंगे, और ट्रेन पकड़ करके फिर दिल्ली उतरेंगे, और दिल्ली से फिर यहाँ टैक्सी करके आना पड़ेगा। कितना समय, 14 घंटा तो लग जाएगा। और हे द्वारिकाधीश कहें तो द्वारिकाधीश को द्वारिका से आने में तो और बड़ी जहमत है। और हृदयाधीश कहें, हे हृदयाधीश, उसको आने में कितना देर लगेगी? वो तो अंदर ही बैठा है ना, और उसी से कल्याण है, उसी से हमारा लाभ है। इसलिए हृदय में बैठे हुए उस आत्मा की याद करें, वो आप खुद हैं। उसी को सद्गुरु कबीर ने या सभी महापुरुषों ने कहा है कि हृदय बसे तेहि राम न जाना। तो आत्मा राम आप खुद हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः। योगी जन, गुरुजन, संत जन, त्यागी जन, विवेकी जन जिसमें रमण करते हैं वो राम है, वही आप हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि सद्गुरु से ही जीवन जीने की कला मिलती है। जैसे एक माँ होती है, माँ बच्चे को बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब कुछ सिखाती है। इसी प्रकार सद्गुरु परमार्थ पथ पर चलने वाले के लिए उसको दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, विवेक, विचार, शांति, संतोष, त्याग, वैराग सारी विद्या बताते हैं। सारी चीज़ें वहीं से सीखने को मिलती है। तो सत्संग का बहुत बड़ा योगदान है। संतों का इस संसार में सुखी लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। संतों से हट करके कोई चीज़ों से तो सुखी संपन्न हो सकता है, लेकिन अपने जीवन में शांति संतोष तो पा ही नहीं सकता। अंतिम बात है मोक्षो इच्छा होए। मोक्ष की इच्छा होना, सद्गुरु भी मिल जाए लेकिन उसके बाद मोक्ष की इच्छा होना बहुत दुर्लभ है। मोक्ष बहुत ज़रूरी है, और मोक्ष जाने अनजाने में सब चाहते हैं। देखो यहाँ आप जैसे बैठे हैं,
तो किसी को कष्ट भी हो रहा होगा, हो सकता है बैठे बैठे, तो मन होता होगा कि अब उठें, चलें, खड़े हो जाएं, थोड़ा कमर सीधी करें। तो ये खड़े होना, चल देना, अपनी स्वतंत्रता जाहिर करना, और पूर्ण स्वतंत्रता ही तो मोक्ष है। और जब तक देह में रहेंगे, वासनाओं में बंधे रहेंगे, इच्छाओं कामनाओं में लिपटे रहेंगे, मोक्ष कहाँ है? विवस्था तो है। मोक्ष का मतलब है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाना, और परतंत्रता से बड़ा कोई दुख नहीं और स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। तो स्वतंत्र हो जाना, पूर्ण स्वतंत्रता। देखो, जब अंग्रेज लोग यहाँ थे तो क्या यहाँ खाने को नहीं मिलता था? क्या ये धरती आसमान और सूरज चांद, ये पानी क्या नहीं मिलते थे? रहे तो सब, लेकिन फिर भी हमें परतंत्रता लगती थी। ये विरोधी विदेशी लोग आकर के हमारी स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं, हमें चलने फिरने में, आने जाने में, जीवन जीने में ये परतंत्रता डाल रहे हैं। वे चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन क्या हम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए? अरे अभी बहुत परतंत्रता है। बाहर की परतंत्रता, भीतर की परतंत्रता। बाहर की परतंत्रता तो किसी ढंग से कोई दबाव डाल रहा होगा, चलो वह भी उतनी ज़्यादा नहीं है गहरी। भीतर की परतंत्रता सबसे बड़ी परतंत्रता है। वो इच्छाओं कामनाओं का जो दाब है, सबके अंदर एक दाब है, मन में वासनाओं का, विकारों का, दोष दुर्गुणों का, अपनी ही अंदर के हलचल का, और सब उसमें रगड़े जा रहे हैं। अपने अंदर आदमी असमंजस में रहता है, संदेह में रहता है, ये करूं कि ना करूं, और कहीं कर लूं तो कोई जान न जाए, भक्ति परमार्थ में चलूं कि ना चलूं, चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। कितनी परतंत्रता, कितना उसके अंदर। देखो मन में होता है कि अरे बीड़ी तंबाकू खाएं पिए, क्या हर्जा है, तो कोई होता कोई जान जाएगा तो क्या कहेगा, लेकिन मन होता है कि इसमें शायद सुख मिल जाए। तो अनेक प्रकार की ये भावनाएं उत्पन्न होती है। तो ऐसा लगता है कि इतना धन हो जाए तब सुखी हो जाएंगे, इतना मान सम्मान मिल जाए, इतना पद अधिकार मिल जाए, इतना रुपया पैसा, ये सब दाब है मन का। और इस दाब में कहीं अंत नहीं है, और दबते दबते उसी में पिस जाता है आदमी, और स्वतंत्र नहीं हो पाता है। त्याग, त्याग करना आना चाहिए। त्याग बहुत बड़ी संपत्ति है, त्याग बहुत बड़ा सुख है। अंतिम में सब त्याग तो हो ही जाना है, इसलिए जीते जी त्याग करना ये बड़ी बहादुरी का काम है। जो ही हाथे सोई साथे, कहावत है ना, अपन हाथ जगन्नाथ। तो अपने हाथ से त्याग किया हुआ वो लाभकारी होता है, और एक दिन मर करके छोड़ देना, सब छूट जाना, वो कोनो त्याग है? एक पंडित जी थे, अयोध्या में गए और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए, राम जन्मभूमि में गए, अपना दस्तक किए, और सरयू के किनारे गए, और बस सोचे कि अब जलपान कर लें तब चलें। तो सतुआ निकाले और सोचे कि अब भिगावें, इतने जोर से आंधी आई, सतुआ सब फर्र से उड़ गया सरयू नदी में। तो कहा उड़ा सतुआय विष्णुवाय नमः, उड़ा हुआ सतुआ विष्णु भगवान को मिल जाए। ये कोनो विष्णु भगवान का दान करना हुआ? जब उड़ गया तब उसको कहते हैं विष्णु भगवान को मिले मेरी तरफ से। तो इसी प्रकार जब हम मर रहे हैं, अब संसार को छोड़ रहे हैं, शरीर यहाँ छूट रहा है, इच्छाओं कामनाओं में घसीट रहे हैं, तब कहते हैं अब संसार छोड़ रहे हैं तो चलो हमने त्याग कर दिया। ये कोनो त्याग हुआ? स्वस्थता पूर्वक त्याग करें, जानबूझ करके त्याग करें। और इसी को सदगुरु कबीर ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ऐच्छिक गरीबी सबको स्वीकारना चाहिए, थोड़ा थोड़ा त्यागने की आदत रखे। इसीलिए महापुरुषों ने दान की प्रथा चलाई। दान करने से बहुत फायदे हैं, कई प्रकार के फायदे। पहली बात तो हम जब अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का, परिश्रम का जो मेहनत किया हुआ धन है किसी को देते हैं, तो देते समय एक त्याग होता है। हमने अपने लिए मेहनत किया, कमाया था, तो उसको हम किसी ज़रूरतमंद को देते हैं,
देने की भी 3 जगह होती हैं, एक तो सार्वजनिक जगहें और एक दीन दुखी और एक पवित्र आत्मा। तो किसी को भी देना चाहिए। तो देते समय हम त्याग करते हैं, तो अपनी शक्ति, कमाई, मेहनत का जब त्याग करते हैं तो मन में कष्ट होता है, तो इससे थोड़ा सा विकार निकल जाता है। और जब अच्छा काम, शुभ काम हुआ किसी की खुशी के लिए, तो इससे हमारे मन में बड़ा संतोष मिलता है। और किसी को देते हैं जब, तो उसको खुशी मिलती है, तो उसको एक काम में आती हैं चीज़ें, भोजन, कपड़ा, रुपए, कोई भी चीज़ हो, तो उसकी खुशी भी हमें मिलती है। जब हमारे सामने हमारे कर्मों से कोई खुश होता है तो कितना अच्छा लगता है ना। माता पिता की, मित्रों की, अतिथियों की जब हम सेवा करते हैं और अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, अच्छा कुछ किए और वे खुश हो गए, तब अपने मन में बड़ा संतोष होता है। और हमारे ही मित्र, माता पिता या भाई बंधु हमारे व्यवहार से दुखी हो जाएं, तो अपने मन में कितनी निराशा होती है ना। इसलिए दान करना चाहिए। दान करने से मन को बड़ा संतोष। लेकिन ये इस दान से, चीज़ के दान से भी ज़्यादा बड़ा दान है दोषों का दान कर देना। और वो दोष किसी को देना नहीं, अपने जीवन से निकाल देना, और ये महादान है। और इसके पश्चात फिर तो जब दोष निकल गए तो बचा क्या हमारे पास? केवल एक बचा, अद्वैत स्थिति आत्मा की, और वही है मोक्ष दशा। उसी के लिए सद्गुरु ने फिर, ये बहुत लंबा विषय है, इसको बराबर सत्संग के माध्यम से, संतों के विचारों से और निरंतर साधना करते हुए जब सुनते, गुनते, मनन किया जाता है, तब खूब साफ समझ में आने लगता है। इसलिए मोक्ष सबको पाने की अभिलाषा रखना चाहिए। कम से कम इन बातों को समझें। जब समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर रास्ता भी मिलेगा, साफ भी होगा और लाभ भी मिलेगा। इस प्रकार से मैंने सद्गुरु की साखी पर थोड़ी सी चर्चा किया कि मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य शरीर का मिलना दुर्लभ है और सद्गुरु का मिलना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। और फिर अंतिम में मोक्ष की इच्छा होना परम दुर्लभ है। लेकिन कुछ बिरले विवेकी लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष परोक्ष से ऊपर उठ करके अपरोक्ष स्वरूप आत्मा की तरफ लौटते हैं और साधना करते हैं, और साधना करते करते वे सफल भी होते हैं। क्यों नहीं? जब हवाई जहाज़ आकाश में उड़ा सकते हैं, समुद्र की तलहटी में घुस सकते हैं और इतने बारीक काम भौतिक जगत में कर सकता है व्यक्ति, तो अपनी आत्मा को उद्धार क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, बस चाह लें तो। चाहने के बाद तो फिर रास्ता साफ हो जाता है। इसलिए हमें इस बात के लिए भी ध्यान देना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। खानियों में भटकता तू आया, अवसर ये नर्तन को पाया। भागे तेरे जगे दांवों ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन के विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना।
विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को उड़ ले तो। विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तो। निसुतारूप भज मन के अध्यास तज मद जलाना, निस्वतारूप भज मन के अध्यास तज मद जलाना। अभिलाष अपने में पाना, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। बोले सद्गुरुदेव की जय।